भोजपुरी इंडस्ट्री, इनकी मूवीज़ का तो पता नहीं, लेकिन इनके गाने तो भैया खूब दबा के चलते हैं। लेकिन आप भोजपुरी गाने को बिना ईयरफ़ोन के सुन भी नहीं सकते, क्योंकि इनके सॉन्ग सबसे हट के होते हैं। लुलिया तोहरे जैसन लामा हर भाषा में बाकी दुनी कोयल भाषा माई आए सुहाग रात जहिया। मतलब इतने गंदे तरीके के सॉन्ग बनाए जाते हैं और लगभग 90% गाने भोजपुरी में ऐसे ही होते हैं। और ये सब तो छोड़िए, ऐसे-ऐसे सॉन्ग हैं भोजपुरी में, जिन्हें ना तो बताया जा सकता है और ना ही सुनाया जा सकता है। वल्गर सॉन्ग की तो कमी नहीं है इस इंडस्ट्री में, लेकिन अब जो नए-नए सिंगर्स आ रहे हैं, वो कुछ इस तरह का गाना गाते हैं। बिंद के राज चली, अहिरान के राज चली, चमरान के राज चली। मतलब जो देश की गद्दी पे बैठ के सरकार चला रहा है, उनको छोड़कर इन सब का राज चलेगा। इस तरह के भोजपुरी गाने से जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि अलग-अलग जाति के लोग आपस में लड़ाई पीट करें और इनका जो गाना है वो खूब दबा के चलता रहे। लेकिन जैसे ही कोई धार्मिक त्योहार आता है, तो ये सारे सिंगर्स एकदम बदल जाते हैं, तुरंत महाभक्त बन जाते हैं और कुछ इस तरह का गाना गाते हैं। लेकिन शुरू से ही भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी। ये वही भोजपुरी इंडस्ट्री है जिसमें बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स और सिंगर्स काम कर चुके हैं। ये बने हैं देश के नेता, बर्बाद कर दिए हैं। ये देखा, अरे हमरा भाई का इतना बड़का मौका मिलत बा, चेहरा देखा, पागल पपीता की तरह लटक। तो आइए अब जरा भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्ट्री भी जान लेते हैं। आज़ादी के बाद बदलते देश में सिनेमा को लेकर भी कई बदलाव हुए। इसी दौरान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, इसी कारण उनका भोजपुरी से काफ़ी लगाव था। और एक फिल्म फंक्शन के दौरान उन्होंने फिल्म मेकर से भोजपुरी भाषा में भी फिल्म बनाने के लिए कहा। दरअसल उन दिनों भोजपुरी फिल्में तो नहीं बनती थी, लेकिन भोजपुरिया लोग हिंदी सिनेमा में काम करते थे, इसीलिए हिंदी फिल्मों में ही भोजपुरी का तड़का लगा दिया जाता था। उस दिन समारोह में बैठे भोजपुरी माटी के निवासी नाजिर हुसैन राजेंद्र प्रसाद की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को भरोसा दिलाते हुए कहा, डॉक्टर साहब समझिए हम आज से दिशा में काम करे शुरू कर देनी, रहुआ बस शुभकामना दी। इसके बाद नाजिर साहब ने गंगा मैया तुम्हें पीर चढ़ेबू की स्क्रिप्ट लिखी और यहीं से शुरू हुआ था भोजपुरी सिनेमा का पहला अध्याय। इसके बाद फिल्म बनाने के लिए नाजिर साहब विमल राय के पास पहुंचे। विमल राय को कहानी बहुत पसंद आती है, लेकिन वो इसे हिंदी में बनाना चाहते थे। लेकिन नाजिर साहब भोजपुरी में बने इस सपने को हिंदी में नहीं ढालना चाहते थे, इसीलिए वो विमल राय के ऑफर को ठुकरा देते। इसके बाद नाजिर साहब प्रोड्यूसर्स की तलाश में लंबे समय तक भटकते रहे। उन्होंने ठान लिया था कि वो भोजपुरी की पहली फिल्म बनाकर ही दम लेंगे। वो अपने साथियों से कहते थे कि फिल्मिया चाहे जइया बनो, बाकी बनी तो भोजपुरिया में। नाजिर जी की तलाश जारी रही, लेकिन मुंबई का कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिला। कोई भी भोजपुरी पर पैसा नहीं लगाना चाहता था। अंत में कोयला बिजनेसमैन और सिनेमा हॉल के मालिक विश्वनाथ प्रसाद साहबादी इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। फिल्म के लिए नाजिर जी ने डायरेक्टिंग की कमान बनारस के रहने वाले कुंदर शाह को सौंपी। इस फिल्म के लिए 1,50,000 का बजट तय हुआ था, लेकिन बनते बनते यह फिल्म 5 लाख तक कुछ हो गया। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद साहबादी ने पैसे की फिक्र नहीं की और उन्होंने फिल्म को पूरा किया। और इस तरह साल 1963 में भोजपुरी की पहली फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म में गंगा नदी और उसके सांस्कृतिक और गांव की एक प्रेम कहानी को दिखाया गया है। यह कहानी दर्शकों को काफ़ी पसंद आती है और उस दौर में फिल्म ने 80 लाख का कारोबार किया था। गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ेबू के सक्सेस के बाद 1960 और 1970 के बीच कई भोजपुरी फिल्म बनाया गया, जैसे विदेशिया, गंगा, लोहा सिंह, बलम परदेसिया। इन सभी फिल्मों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये फिल्म पारिवारिक और गांव देहात की कहानी पर आधारित रहते थे। 1970 और 1980 के बीच कई फिल्में बनाई गई, लेकिन अब फिल्में ज़्यादातर फ्लॉप हो रही थी। इसके पीछे के कारण को बताया जाता है कि फंड की कमी, प्रोडक्शन की खराब क्वालिटी, हिंदी फिल्मों से कंपटीशन और लोगों के बदलते स्वाद के कारण अब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही थी। साल 1999 और 2000 के बीच यह फिल्म इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर थी, लेकिन वर्ष 2002 में आई फिल्म सैया हमारे ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया और भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच फिर एक उम्मीद की ग्रेड जाग जाती है। शुरुआत में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई, क्योंकि इस बार नए कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया था, जैसे कि एक्शन, कॉमेडी और गाना, जिसको दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया और बहुत प्यार दिया। उस समय की कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जैसे कि ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू, आई लव यू और निरुआ रिक्शा वाला। इसमें ससुरा बड़ा पैसा वाला भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म का बजट 30 लाख था और फिल्म ने 36 करोड़ की कमाई की थी। दिनेश लाल यादव की एक फिल्म निरुआ रिक्शा वाला के कारण वो दर्शकों के बीच निरुआ नाम से ही फेमस हो गए। इन सभी फिल्मों की सफलता के बाद भोजपुरी फिल्म को भारत और विदेश के कई हिस्सों में भी रिलीज किया जाने लगा, लेकिन इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता की नदी में डूब चुका था। मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला की सफलता को देखकर भोजपुरी प्रोड्यूसर्स ने कंटेंट को एकदम गिरा दिया और दर्शकों को कुछ भी परोसने लगे। भले ही आज भोजपुरी इंडस्ट्री करीब 2000 करोड़ का हो गया है, लेकिन यह सैया साली, लहंगा रिमोट और जवानी चुम्मा से आगे ही नहीं बढ़ पाया है।
लेकिन अभी भी समय है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर चाहें तो भोजपुरी को साउथ मूवीज़ की तरह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ यूपी और बिहार को मिलाए तो 35 करोड़ की जनसंख्या है और यूपी बिहार के सभी लोग भोजपुरी भाषा को अच्छे से समझते हैं और लगाव भी रखते हैं। लेकिन जैसा भोजपुरी फिल्म वो देखना चाहते हैं वैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में बन ही नहीं रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स कहते हैं अगर हम भोजपुरी में कोई बड़ी और अच्छी फिल्म बनाते हैं तो उसके फ्लॉप होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मैं इस पर बोलना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में आए लापता लेडीज़ और पंचायत जैसी वेब सीरीज़ ने कैसे धमाल मचाया, लेकिन ये सब करने के बजाय भोजपुरी के बड़े बड़े एक्टर्स कुछ इस तरह का कारनामा करते हैं। आज जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। ना तो हम बिगड़ब न बाबू, तो हम बिगड़िए जाइले, तो हमरा के खोदल मत, ना तो हम खोदब न तो पूरा स्थिति खोदा जाला। तू लो तो